बांग्लादेश अपने पुराने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपकर दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है। खासकर बांग्लादेश के पीएम यूनुस पाकिस्तान के करीब आने के लिए नए नए पैंतरेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूनुस ने बांग्लादेशी सेना के टॉप अफसर को पाकिस्तान भेजा है, जो इतिहास भुलाकर पाकिस्तानी सेना को खुश करने वाला बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं, फासले मिट रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जो मुश्किलात थी उनको आसान बनाया जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के लिए वीज़ा प्रोसेस, उसमें हाइल रुकावटें जो है उनको ख़त्म किया, आसान किया, जिसके बाद बांग्लादेशी भाई जो है वो पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना जो है वो आसान कर दिया गया। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो समुंदर के रास्ते तजारत है उसको जो है वो शुरू किया गया। और उसके साथ साथ लाहौर टू ढाका जो है बराह रास्त परवाज़ें जो है वो भी शुरू करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि इससे पहले जो परवाज़ें थी पाकिस्तान की वो ढाका बराह रास्त नहीं जाती थी, बल्कि पहले दुबई जाती थी, दुबई से फिर बांग्लादेश जाती थी। तो इन परवाज़ों को भी बराह रास्त जो है वो करने का फ़ैसला किया गया। तो उसके जवाब में अब बांग्लादेश ने भी नाज़रीन इकराम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा प्रोसेस जो है उसको आसान कर दिया। अब आप ऑनलाइन घर बैठ के बांग्लादेश का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब जो अहम तरीन ब्रेक थ्रू हमारे सामने आया है वो ये आया है कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री का जो टॉप जनरल है वो अपने वफ़द के हमरा, डेलीगेशन के हमरा जो है उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया। और इस विज़िट के दौरान उन्होंने यहाँ की पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उनके साथ मुलाकात भी की, और उसकी जो है वो तफसीलात भी ISPR ने जो है वो शेयर की। और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, और उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ भी मुलाकात की। और इसके साथ साथ उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात की। और इस अहम तरीन मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई तल्लुकात जो हैं उनको कायम करने का जो है वो फ़ैसला किया गया, उनको बूस्ट करने का फ़ैसला किया गया। और साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो रुकावटें हैं तल्लुकात की बहाली में, उनको भी जो है वो रिज़ॉल्व करने के अज़म का अयादा किया गया। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक डेवलपमेंट है, जिसको हम पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक जो है वो राइट डायरेक्शन में एक पहला कदम इसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि 1971 में एक दूसरे से जुदा हो चुके थे, अब एक दूसरे के करीब जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि ये हसीना वाजिद के दौर हुकूमत में ऐसा मुमकिन नहीं था। जब तक हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने नाज़रीन इकराम पाकिस्तान का किसी को नाम नहीं लेने दिया। बांग्लादेश में जो भी पाकिस्तान का नाम लेता था उसको पकड़ के वो फांसी दे देती या सज़ा देती। तो ये तो सबको मालूम है कि जो हसीना वाजिद है उनका जो रिमोट कंट्रोल था वो मोदी जी के पास था, हिंदुस्तान के पास था। तो जहाँ-जहाँ मोदी जी जो है वो रिमोट को घुमाते थे, हसीना वाजिद भी वहाँ-वहाँ पे घूमती थी। वो जो चैनल लगाना चाहते थे वही चैनल जो है वो हसीना वाजिद लगाती थी। तो जो बांग्लादेश की आवाम है उनमें नाज़रीन इकराम एक बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक लावा जो है वो फट रहा था, क्योंकि उनके बकौल हमने पाकिस्तान से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो हसीना वाजिद है उसने वो आज़ादी जो है उसको हिंदुस्तान की ग़ुलामी में तब्दील कर दिया। यानी कि जो बांग्लादेशी आवाम है उनको हिंदुस्तान का ग़ुलाम बना दिया। तो ये जो है बांग्लादेश की आवाम के अंदर जो है वो बहुत अरसे से लावा पड़ रहा था, और हिंदुस्तान की एक कॉलोनी बन कर रह गया था बांग्लादेश, जिसको तोड़ना चाहती थी बंगाली आवाम। तो आपने देखा कि जब इनकलाब बांग्लादेश आया और हसीना वाजिद जो है वो दुम दबा के वहाँ से अपने आबाई मुल्क हिंदुस्तान मोदी जी के पास पहुँची, तो उसके बाद अब बांग्लादेश की जो नई अबूरी हुकूमत है मोहम्मद यूनुस की क़यादत में, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है उसको कायम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, दफ़ाई ताल्लुकात जो है वो भी कायम करना चाहती है। और इनडायरेक्टली कहें तो वो पाकिस्तान से एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना चाहती है, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के दिफा के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उनको पूरा करे और उनको निभाए। इस तरह का एग्रीमेंट जो है ये
बांग्लादेश में इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बांग्लादेश ने नाज़रीन इकराम जो बांग्लादेशी मीडिया है और जो सोशल मीडिया है वहाँ पे ख़ुसूसी कवरेज दी गई। बांग्लादेशी जो आर्मी का जो डेलीगेशन है, पाकिस्तान की जो आर्मी की जो क़यादत है उनसे मुलाकात की तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है रिस्पॉन्ड आया बांग्लादेश में। पाकिस्तान में तो खैर इतना ज़्यादा इसको नोटिस नहीं किया गया, लेकिन बांग्लादेश में जो है नोटिस किया गया और बांग्लादेश की जो आवाम है उसकी मेजॉरिटी की जो राय है वो मैं पढ़ रहा था, उसमें वो पाकिस्तान के साथ दफ़ाई ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो है वो इसके वो ख़्वाह हैं और वो अपनी हुकूमत को सलाह दे रहे हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है पाकिस्तान के साथ दफ़ाई ताल्लुकात को बढ़ावा दे और पाकिस्तान के साथ दफ़ाई मादा करे और पाकिस्तान से जो है वो एटमी तावन भी जो है वो हासिल करे। तो ये ख़्वाहिश है बांग्लादेश के भाइयों की और इसमें नाज़रीन इकराम जो अहम तरीन बात है वो हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान जो है उसके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे हैं। हिंदुस्तान जो कि ये समझ बैठा था कि हम 1971 में हमने जो 2 कौम नज़रिया है उसको खलीज बंगाल में बहा दिया, इंदिरा गांधी जी का ये बयान था। तो वो 2 कौम नज़रिया जो है वो अब वापस आ गया है। उधर से बहता हुआ, बंगाल से बहता हुआ, ये बांग्लादेश से बहता हुआ अब बहरा कराची से होता हुआ ये पाकिस्तान पहुँच गया है और बांग्लादेश में भी पहुँच गया है। तो अब हिंदुस्तान जो है वो खैर मनाए, दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान जो दूरियाँ थी वो कम हो रही हैं और ताल्लुकात जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री डेलीगेशन है वो बहुत जल्द बांग्लादेश का भी विज़िट करेगा और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी देगा और जब ट्रेनिंग देगा तो फिर हिंदुस्तान के पेट में असल मरोड़ उस वक़्त उठेंगे क्योंकि हिंदुस्तान अभी से उसने वावेला करना शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान का ये कहना है कि भई पाकिस्तान वहाँ पे आएगा, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे आएगी और वहाँ पे एंटी हिंदुस्तान एलिमेंट्स को प्रमोट करेगी और हिंदुस्तान का जो बांग्लादेश के साथ लगने वाला बॉर्डर है वो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तो ये तो फिर होगा, जब आपने वो किया तो अब ये सब कुछ तो होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ और दोनों का ज़ाहिर है जो मुश्तरका दुश्मन है वो एक है।